नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन, खासकर देसी मुर्गी पालन, इस भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ, इस भारतवर्ष में जो पला बड़ा और सभी दुनिया का आंखों का सितारा बनने वाला व्यवसाय यानी कि दोस्तों मुर्गी पालन, और उसमें भी देसी मुर्गी पालन। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मुर्गी इस भारतवर्ष में है, दुनिया की सबसे अच्छी मुर्गी इस भारतवर्ष में, और दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन जो हमें प्रोवाइड करती है वह मुर्गी, उसका अंडा और उसका चिकन सिर्फ भारत में तैयार होता है। दुनिया में दोस्तों देसी मुर्गी की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि आप चाहकर भी 100-200 साल तक भी अगर फार्म डालेंगे तो भी यहां पर सप्लाई नहीं कर सकते। वैसे तो आप सोचेंगे सप्लाई की बात क्या करते हैं सर, हम सप्लाई कितना भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा आपका कहना होगा। लेकिन दोस्तों भारत की ही बात करेंगे तो भारत के जो गिने चुने जिले हैं वहां पर ही देसी मुर्गी का वहां पर दोस्तों पालन पोषण और फार्म बड़े हैं। लेकिन अगर भारतवर्ष के बहुत से जिलों में आप जाओगे दोस्तों तो वहां पर आपको देसी मुर्गी दिखने को भी नहीं मिलेंगी। यह ट्रेजेडी है दोस्तों हमारी देसी मुर्गी के साथ। जो मुर्गी यहां इस मिट्टी में पली बड़ी, लेकिन उस मिट्टी में उस देसी मुर्गी का नामो निशान यहां पर हमें नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, उसका अक्स नजर ही नहीं आ रहा है दोस्तों। इसलिए कहता हूं कि देसी मुर्गी का फार्म अगर डालेंगे दोस्तों तो 100% वहां पर मुनाफे में रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आज हम जानेंगे कि किस तरह से आपके पास अगर 30x30 की जगह हो, यानी कि आपके पास लंबाई में 30 फीट और चौड़ाई में सिर्फ 30 फीट की जगह हो, तो आप 100% दोस्तों एक क्लास 1 ऑफिसर जितनी कमाई कर सकते हैं। आपका कहना होगा सर कि आपने सच बताया। हाँ, आपने जो सुना वह सच है। आपको आपके कानों पे विश्वास भी नहीं होगा तो भी दोस्तों सुनो, सोचो, जानो, परखो, पहचानो और उसके बाद निर्णय लीजिए। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि यहां तक आ भी गए हो दोस्तों तो आखिर तक वीडियो देखिए, उसके बाद निर्णय क्या लेना है आप सोच सकते हो। हमारी किस पर जोर जबरदस्ती है ही नहीं। तो दोस्तों देखो, लंबाई में 30 फीट और चौड़ाई में 30 फीट जगह आपकी गांव में हो, देहात में हो, तहसील, जिला, नगर निगम या महानगर निगम के साइड पर हो, तो दोस्तों इस 900 स्क्वायर फीट की जादुई जगह से आप आसानी से दोस्तों हर माह 50,000 की कमाई कर सकते हैं। आपको यह झूठ लगता होगा दोस्तों तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, आपको तसल्ली होगी और तकलीफ भी नहीं होगी, और आप आसानी से अगर बेरोजगार युवा होगे तो आपको एक नई राह दिख सकती है दोस्तों। राह आधी अधूरी मन से मत देखो और मत सोचो, पूरा वीडियो अंत तक देखो। उसके बाद आपका क्या विचार है, यह विचार आपके फैमिली के साथ शेयर करो और उसके बाद व्यवसाय की आप निश्चित करके लाखों का मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं हर साल दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो की करते हैं आप शुरुआत। लेकिन उससे पहले आप सभी से इतनी ही गुजारिश है दोस्तों कि आप सभी वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो के लिए आप लाइक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी के अभी लाइक करके छोड़ दे सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही में दोस्तों एक और बात है कि आप लाइक करते हैं लेकिन शेयर क्यों नहीं करते पता नहीं दोस्तों। आप जैसे ही मेरे नव युवक रोजगार के लिए वहां पर जगह जगह घूम रहे दोस्तों, दर बदर की ठोकरें खा रहे, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए ना कोई खर्चा है दोस्तों, ना समय की बर्बादी है, खाली आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं और आप आपके एक आधे जो भाई है, दोस्त है, उनका नसीब बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों लिंक शेयर कीजिए हर किसान भाई तक और हर नवयुवक तक और मेरे मुर्गी पालक भाई तक। कमेंट सेक्शन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भी जाइए, वहां पर कमेंट्स कीजिए, आपके सवाल मुझ तक भेजिए। आपके हर सवाल का जवाब आने वाले वीडियो के साथ आपको मिलता रहेगा, लेकिन सब्सक्राइब हर बार रहता है। अगर आपको आपका जवाब जानना होगा तो आपको दोस्तों अगला वीडियो देखना होगा। लेकिन अगला वीडियो देखे कैसे, यह सवाल आप मुझे भेजते हैं दोस्तों, तो अगला वीडियो अगर देखना होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद बगल में एक घंटी आ जाएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देंगे दोस्तों तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल सकता है। और मिलने वाला वीडियो दोस्तों आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा और बढ़ने वाला ज्ञान दोस्तों विकास का रास्ता हमारे तरफ लाता है।
तो चलो दोस्तों देखते हैं इस उन्नति का कारण क्या है, किस तरह से हमारा नवयुवक क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है अगर वो पढ़ाई ना कर सका तो भी। दोस्तों आपके पास अगर 30 बाय 30 की जगह हो तो आप सही जगह पर है। यह वीडियो देखिए, अंत में आप निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हो। तो देखो दोस्तों, हमें पहले क्या करना है, जगह की निश्चिति कर लेनी है। जगह की निश्चिति करने के लिए आपकी जगह गांव में हो, देहात में हो, या तहसील, जिले, नगर निगम या महानगर निगम के साइड पर हो दोस्तों, तो आपको लंबाई में 30 फीट या चौड़ाई में 30 फीट इस तरह से जगह लेनी है दोस्तों। और उसमें क्या करना है, 900 स्क्वायर फीट गुना भाग आने वाली आपको साइड चूज करनी है दोस्तों, यानी जगह निश्चित करनी है, जगह का चुनाव कर लेना है। जगह में फसल उगती हो तो भी सही, ना उगती हो तो भी सही, हमारे मुर्गियों के लिए कौन सी भी खास डिमांड है ही नहीं। तो ऐसी जगह की निश्चिति करने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि असल में उसका जो 5वां भाग है दोस्तों, यानी उस जगह का यानी 180 स्क्वायर फीट, उस भाग को लेकर हमें वहां पर क्या करना है दोस्तों, पैक शेड बनाना है। यानी कि हमें पूरा शेड पैक करना है, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना अंदर से, ना बाहर से कोई भी खतरा हमारी मुर्गी के ऊपर मंडराना नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए हमें पैक शेड बनाना होगा। शेड की रचना थोड़ी अलग से आज बताऊंगा दोस्तों, रचना जान लो, पहचान लो, और उसके बाद समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट्स में लिख कर भेजो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वहां पर पहले शेड के लिए जगह आरक्षित करनी है। जगह कितनी, हमें वहां पर 180 स्क्वायर फीट, यानी लंबाई में 15 फीट ले सकते हैं और चौड़ाई में 12 फीट ले सकते हैं, या लंबाई में 12 फीट लीजिए और चौड़ाई में 15 फीट, या आप वहां पर दोस्तों अलग साइज यानी 18 बाय 10 की भी साइज यूज कर सकते हैं। साइज निश्चित होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि चार तरफ से एंगल गार्ड देने हैं दोस्तों। उसके साथ ही उसको जाली 0 साइज की लगानी है, जिससे कि बिल्ली, बिल्ला या दूसरा कोई भी एनिमल हमारे मुर्गियों पे वहां पर अटैक ना कर सके, जिससे कि हमारी मुर्गी ना बन सके दोस्तों। ऐसा यहां पर मैनेजमेंट करने के बाद दोस्तों सोचिए, आपने 4 एंगल गार्ड दिए, चारों तरफ से 0 साइज की जाली भी लगा दी, और दोस्तों उसके बाद ऊपर से अगर पैक कर दिया दोस्तों, और साथ ही में अगर आपने नीचे से पीसीसी कर दिया, तो आप ना नीचे से खतरे में है, ना ऊपर से, ना अंदर से, ना बाहर से दोस्तों। एक बार आपने मुर्गियों का वहां पर टोटली फार्म यहां पर सेफ कर दिया बिल्ली बिल्ले के वजह से दोस्तों, तो आप यहां पर सुरक्षित हो गए। एक काम आपने यहां पर कर दिया दोस्तों, अगर आप बाहर से, अगर सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बरसाती मौसम हो दोस्तों, तो आप स्प्रिंग लगाकर प्लास्टिक के पर्दे डाल सकते हैं। जी चाहे तब उनको खींचकर फार्म खुला कर सकते हैं, और जी चाहे तब बंद करके फार्म में आप क्या कर सकते हैं, गर्मी भी बढ़ा सकते हैं, और सर्दियों से, बरसात से आप आपके मुर्गियों का संरक्षण भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह थी टोटल पैक शेड की रचना। लेकिन रचना यहां तक हमारी समाप्त नहीं हुई, हमें रचना आगे भी देखनी है दोस्तों। अभी अंदर ही रचना देखते हैं, तो अंदर ही स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर हमें ऊंचाई लेनी है दोस्तों कुल 12 फीट की, यानी 12 फीट ऊंचाई का हमारा शेड होना चाहिए। और इसमें हमें 3 कंपार्टमेंट करने के हैं। पहला कंपार्टमेंट होगा 4 फीट का, दूसरा कंपार्टमेंट होगा 4 फीट का, तीसरा कंपार्टमेंट भी होगा 4 फीट का, यानी हमें 3 रैक बनाने होंगे दोस्तों 4-4 फीट के। और यह रैक में हम जो डालेंगे दोस्तों छत, यानी वो लोहे का होगा या सीमेंट का होगा, लेकिन पैक होना चाहिए, मुर्गियों का वजन सहना चाहिए। इस तरह से रचना आपको करनी पड़ेगी। और फार्म का सेटअप हर दिन नहीं होता, हर माह नहीं होता, हर साल नहीं होता दोस्तों। एक फार्म सालों साल चलता है। इसलिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पर फार्म के सेटअप के लिए 10-15 हजार ज्यादा भी चले गए तो कुछ गम नहीं। अगर फार्म सही होगा तो ही हमारा फार्म का जो सेटअप है सही होगा, तो ही हमारी मुर्गियां पलेंगी और बढ़ेंगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं बाहरी स्ट्रक्चर। तो बाहरी स्ट्रक्चर में दोस्तों 180 स्क्वायर फीट का यह पैक शेड छोड़ दिया, तो जगह बचती है दोस्तों 720 स्क्वायर फीट की। इस जगह का विचार करेंगे दोस्तों, तो इस जगह को हमें आधा पैक करके लेने का है, यानी कि आधा फीट तक जमीन में हमें टोकदार जो होते हैं दोस्तों, यानी यहां पर शार्प जो एंगल्स के जो ये बोलते हैं दोस्तों तार, उनको क्या करना है, जमीन में गाड़ देना है। यानी कि जमीन के नीचे से अगर कोई एनिमल हमारी मुर्गियों तक आने की कोशिश भी करेगा, तो यह जो दोस्तों नोकीले वहां पर तार होंगे, वह उनको रोकेंगे दोस्तों, जिससे कि हमें कोई भी आपत्ति हमारी मुर्गियों को नहीं होगी।
और उसके साथ दोस्तों ऊपर से अगर हम नायलॉन की रस्सी लगा दे दोस्तों, तो ना ऊपर से ना नीचे से कोई भी खतरा हमें वहां पर नहीं दिखाई देगा। उसके साथ दोस्तों अगर आप बचपन से इन मुर्गियों के साथ कुत्तों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनका अगर पालन पोषण करेंगे दोस्तों, तो एक आध बार गलती से अगर नीचे से या ऊपर से कोई वहां पर हमारे मुर्गियों के लिए आपत्ति खड़ी भी करता है दोस्तों, तो यह कुत्ते उनको निपटा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इतना होने के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि फिर यहाँ पर कुछ पौधे लगाने हैं क्या? तो 100% हाँ दोस्तों। अगर हम देसी मुर्गी पालन का फार्म कर रहे हैं और हाफ पैक शेड में भी कर रहे हैं दोस्तों, और जगह हमारे पास उपलब्ध हो, तो दोस्तों हमें खाने का खर्चा हमसे जितना कम हो सके उतना कम करना है दोस्तों। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 5 बाय 5 की जगह पर, यानी लंबाई में 5 फीट और चौड़ाई में 5 फीट पर सहजन का पौधा लगाइए। सहजन का पौधा हमारी मुर्गियों को कैल्शियम देता है। सहजन का पौधा हमारी मुर्गियों को लंगड़ा एवं पैरालिसिस से बचाता है। सहजन का पौधा हमारे मुर्गियों की हड्डी को मजबूत करता है। सहजन का पौधा हमारी मुर्गियों में अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाता है। सहजन का पौधा हमारी मुर्गियों में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। सहजन का पौधा बीमारियों की एंटीबॉडीज मुर्गियों में बनाता है। सहजन का पौधा मुर्गियों की ग्रोथ बढ़ाता है। सहजन का पौधा मुर्गियों का वजन बढ़ाता है। सहजन का पौधा मुर्गियों की लाइफ बढ़ाता है। अगर आप 5 बाय 5 की जगह पर सहजन का पौधा लगाएंगे दोस्तों, तो 100% बीमारी का 20% खर्चा कम करेंगे। खाने का 50% खर्चा कम करने के लिए सहजन का पौधा बहुत ही लाभदायक होता है। कैसे? तो आपको बताता हूं दोस्तों। लाभदायक की क्या बात है, क्योंकि सहजन का पौधा आपको हर मुर्गी के लिए 5 से लेकर 10 ग्राम कैल्शियम के साथ ही वहां पर फीड देता है। उनके जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं दोस्तों, या सहजन की फली होती है, इनको खाकर 10 ग्राम तक भूख मुर्गी अपनी वहां पर एडजस्ट कर सकती है। उसके साथ ही दोस्तों सहजन का पौधा हमारे मुर्गियों के लिए छांव का सबसे बड़ा बसेरा बन सकता है। और उसकी जो मूलियां होती है दोस्तों, उन मूलियों के नीचे जो जमीन में पानी होता है दोस्तों, उनको खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। और इससे दोस्तों कीड़े मकोड़े और वहां पर केंचुए निर्माण होते हैं दोस्तों, और इससे ही हमारे मुर्गियों को लाभ के साथ ही दोस्तों फीड प्रोवाइड होता है। और यह फीड दोस्तों उनकी लागत का 50% तक भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप गोबर खाद का या वहां पर केंचुए खाद का एक आध 2 प्रोजेक्ट लगा देते हैं दोस्तों, तो आपका फीडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली आधा हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों कुछ डरने की बात नहीं है। इसके साथ दोस्तों आपका फीडिंग एक्सपेंसेस 50% कम होगा, तो भी दोस्तों आपका अंडों का प्रोडक्शन 20% बढ़ेगा। आपका बीमारियों का खर्चा 20% कम होगा दोस्तों। यह सभी बातें होती है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सहजन के पौधे से। इसलिए दोस्तों आप सभी को विनती है, आपको फार्म फ्री रेंज में करना हो तो सिर्फ सहजन का पौधा इस्तेमाल करो। और आपका मन सहजन के पौधे के लिए अगर वहां पर हाँ नहीं बोल पा रहा हो दोस्तों, तो आप अमरूद का विचार कीजिए। तो दोस्तों देखो, रचना अगर यहां पर हमारी पूरी हो गई, उसके बाद सवाल आता है कि फिर इस शेड में मुर्गियां बैठेंगी कितनी। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक एक शेड की। तो आपको पहले ही बताया 4-4 फीट का शेड है, लेकिन अंदर ही रचना में कुछ बातें बोलना भूल गया दोस्तों कि वहां पर 4 फीट का जो निचला कंपार्टमेंट है, तीनों कंपार्टमेंट की रचना एक सरी की होंगी दोस्तों। एक कंपार्टमेंट की रचना जान लेते हैं, उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। एक कंपार्टमेंट की रचना अगर हम जानेंगे दोस्तों, तो हमें जमीन से लेकर 1.5 फीट तक क्या करना है दोस्तों, 1.5 फीट तक हमें यहां पर एक तो लोहे का पाइप या यहां पर बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करना है। यह इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हमारे हर जो एक साइड है वहां पर 2-2 लकड़ियां या 2-2 लोहे के रॉड आएंगे। और दोस्तों जिस साइड से दरवाजा होगा उस दरवाजे को छोड़कर चारों तरफ से एक तो बांस की लकड़ी या यहां पर लोहे का पाइप यूज करना है दोस्तों। और जमीन से 1.5 फीट ऊंचाई और 3 फीट ऊंचाई पर यह आड़े पाइप यहां पर आएंगे। और जाली से आधा से लेके पाउंड फुट तक आपको क्या करना है दोस्तों, यह दूरी बरकरार रखनी है, जिससे कि एक आध बार बिल्ली बिल्ला आ गया और मुर्गी का न चाहते हुए भी एक आधा पर बाहर आया दोस्तों, तो परिंदा भी पर ना मार सके। इसलिए हमें आधा फीट या पाउंड फीट का डिस्टेंस लेना है।
फिर सवाल आता है कि यहां पर मुर्गियां एक कंपार्टमेंट में बैठेगी कितनी। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। मुर्गियों का अगर बात करेंगे दोस्तों, बांस की लकड़ी या लोहे के पाइप पर बैठेगी कितनी दोस्तों, तो एक साइड से 15 फीट है और दूसरे साइड से 12 फीट, और तीसरी साइड है 15 फीट की और चौथी साइड है 12 फीट की, यानी दो साइड है 15-15 फीट के और दो साइड है 12-12 फीट के। 15-15 फीट के साइड का बात करेंगे दोस्तों, तो 15 फीट के साइड पर दो पाइप एक साइड से है, ये आप सभी को पता है, यानी कि जो बांस की लकड़ी है या लोहे का पाइप है, हमें 15 फीट का यूज करना पड़ेगा। 15 फीट के पाइप का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो लगभग एक पाइप पे आड़े करने के बाद दोस्तों 23 मुर्गियां बैठेंगी। इसका मतलब है दो पाइप पर एक साइड से 45 से लेके 46 मुर्गियां बैठेंगी, यानी एक साइड से 45 और अपोजिट साइड पे 15 फीट की जो लंबाई है दोस्तों, उधर भी 45, यानी दोनों का पकड़े तो 90 मुर्गियां बैठेंगी 15-15 फीट की जो लंबाई है उस तरफ। अब बात रहती है 12 फीट की तरफ, तो दोस्तों 12 फीट की एक साइड हमें यूज करने को मिलेगी और एक साइड जो सामने वाली है वहां पर 3 फीट का हमें दरवाजा रखना है मुर्गियां अंदर और बाहर जाने के लिए। यानी एक साइड को दोस्तों 12 फीट पर 18 मुर्गियां एक पाइप पर बैठेंगे, दूसरे पाइप पर 18, यानी 36 मुर्गियां एक साइड से जहां पर दरवाजा नहीं वहां पर बैठेगी, और सामने वाली साइड पर दोस्तों 9 फीट की जगह वहां पर है, इसलिए वहां पर 12 और 12 24 मुर्गियां दो पाइप पर बैठेंगी। इसका मतलब है दोस्तों यहां पर एक साइड पर 45, सामने वाली साइड पर 45 यानी 90, और एक साइड 12 फीट की जिधर से दरवाजा नहीं उधर 36 और सामने वाली साइड पर 24, यानी कुल मिला के दोस्तों यहां पर 150 मुर्गियां बैठने के लिए जगह तैयार हो रही है। लेकिन यह जगह एक कंपार्टमेंट की सिर्फ बांस की लकड़ी और लोहे के पाइप कर की है दोस्तों, और नीचे की साइड की बात करेंगे यहां पर, तो इस पर दोस्तों 180 स्क्वायर फीट की जगह पर आप 180 भी मुर्गियां रख सकते हैं। लेकिन हमें ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से करना है, हमारी मुर्गियां वहां पर जोर जबरदस्ती से रहनी नहीं चाहिए और उन्हें वहां पर जगह कम होने के कारण बीमारियां नहीं आनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आप नीचे भी 180 के जगह पर 150 मुर्गियां रख सकते हैं, यानी आप हर कंपार्टमेंट में 300 मुर्गियां रख सकते हैं। यानी हमारे पास दोस्तों कंपार्टमेंट है 3, यानी हमारे पास दोस्तों मुर्गियां बैठेंगी 900। लेकिन हमें इतनी मुर्गियों की जरूरत है ही नहीं दोस्तों, यहां पर हमें सिर्फ जरूरत है दोस्तों तो 800 मुर्गियों की, यानी 700 उसमें मुर्गियां रहेंगी और हमारे पास 100 मुर्गे रखने होंगे उन मुर्गियों के लिए। इसका मतलब है दोस्तों यहां पर 700 देसी मुर्गियों पर हमें 100 मुर्गे रखने के हैं। अभी बात आती है दोस्तों कि यहां पर फिर अंडों का प्रोडक्शन होगा कितना, उनको रेट मिलेगा कितना, रेट मिलेगा तो बचेगा कितना और टोटली प्रॉफिट होगा कितना। तो दोस्तों यहां पर अगर अंडों की बात करेंगे तो हमें अंडे जो मिलेंगे दोस्तों 700 देसी मुर्गियां संभालेंगे दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी कि लगभग 300 के करीब करीब आपको वहां पर अंडों का प्रोडक्शन 100% मिल जाएगा। इससे ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन हमने कम पकड़ा है दोस्तों क्योंकि आपको दिक्कत शिकायत या आपत्ति ना हो। अगर 300 अंडे हर दिन आपको मिल रहे हैं दोस्तों, तो इन 300 अंडों का कैलकुलेशन करेंगे 10 के हिसाब से, भारतवर्ष का जो आइडियल रेट है दोस्तों, आदर्श भाव है दोस्तों, उसके अनुसार 3000 रुपए की राशि आपके हाथ में हर दिन जमा होती है। देखो दोस्तों एक बात यहां पर क्लियर करता हूं, आपके एरिया में अगर अंडों का रेट ज्यादा हो तो आप यहां पर मुनाफा बढ़ा सकते हैं, रेट कम हो तो मुनाफा घटा सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष के हर जिले का, हर गांव का, हर देहात का, तहसील का, नगर निगम, महानगर निगम या राज्य यानी स्टेट का मैं भाव तो नहीं ले सकता दोस्तों, यानी आइडियल भाव जो भारतवर्ष में चलता है वह मैंने यहां पर अंदाजन लिया है। भाव कम होगा तो आपका मुनाफा थोड़ा घटेगा, भाव ज्यादा होगा तो मुनाफा बढ़ेगा दोस्तों। थोड़ा बहुत मुनाफा कम ज्यादा होना जायज है, लेकिन मुनाफा तो 100% मिलेगा। अभी बात आती है दोस्तों कि अगर 3000 की रकम हमारे पास हर दिन जमा हो रही है तो ये क्या पूरा नफा है दोस्तों? 100% नहीं। इसमें से दोस्तों हमें खाने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, कमीशन, उसके साथ ही दोस्तों हमें जो जो खर्चे लगते हैं वो सभी खर्चों को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। मुर्गियों में सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है दोस्तों वो फीडिंग का होता है, यानी खाने पर, लेकिन 50 से लेकर 60% तक खाने का खर्चा हमने बाहरी तौर पर जो हमारा हाफ पैक शेड जिसमें कि सहजन का पौधा हमने 5x5 पर लगाया है दोस्तों, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों अगर यह एडजस्ट हो गया, केचुए का खाद है दोस्तों, साथ में अगर आप गोबर का खाद डालेंगे, लेंडी का खाद डालेंगे दोस्तों, तो इससे आपकी मुर्गियों की जो ग्रोथ अच्छी होगी और फीडिंग का खर्चा कम होगा। तो भी दोस्तों हर मुर्गी को अंडा जितना तैयार करती है उतना खाने का खर्चा लग सकता है। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपके पास 800 मुर्गियों का फार्म हो,
तो आप अगर 50 से लेकर 60% तक फ्री रेंज में खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों बाकी 30 से लेकर 40% जिसमें कि 15 ग्राम तक लेयर का फीड और 25 से लेकर 30 ग्राम तक गेहूं, चावल और बाजरा, मक्का इनका इस्तेमाल भी करेंगे दोस्तों, तो भी आपका खर्चा करीब करीब हर मुर्गी के पीछे 1 रुपए के करीब करीब जाता है दोस्तों। इसके अनुसार दोस्तों आपका टोटल खर्चा बैठेगा 800 के करीब करीब दोस्तों। अगर इसमें आप मेडिसिन के 100 रुपए जिसमें कि टीका भी होगा और मेडिसिन जोड़ दे तो 900, और दूसरा हर खर्चा दोस्तों जिसमें बिजली का खर्चा हो, डॉक्टर का खर्चा हो, अलग से ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो, कमीशन हो, यह खर्चा 100 में पकड़ ले दोस्तों, तो आपका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 1000 तक पहुंच सकता है। और 3000 की रकम में से हर दिन के 1000 निकाल भी दिए दोस्तों तो आपको 2000 का प्योर मुनाफा यानी शुद्ध लाभ हो रहा है। इस शुद्ध लाभ की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें से आप कमा सकते हैं हर दिन 2000, मतलब है कि हर माह दोस्तों 60,000, और इस 60,000 में से और 10,000 छोड़ भी दिए दोस्तों इमरजेंसी खर्चे के लिए, तो दोस्तों आपको 60,000 में से 10,000 चले भी गए दोस्तों तो आपको कुल जो मुनाफा होगा वह होगा 50,000 का दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों आप गांव में रहते हो, देहात में रहते हो, आप शिक्षित हो, अशिक्षित हो, आपको रोजगार मिला हुआ हो या बेरोजगार हो, आप गांव, देहात, तहसील, जिला, नगर निगम, महानगर निगम के कौन से भी छोटे से एरिया में रहते हो दोस्तों, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, लेकिन आपके पास अगर 30 बाय 30 की जगह हो तो दोस्तों आप शिक्षित हो या अशिक्षित क्लास 1 इतनी पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप तैयार हो दोस्तों क्लास 1 की जितनी पेमेंट प्राप्त करने के लिए? अगर 100% हाँ तो दोस्तों यह व्यवसाय का चुनाव कीजिए। आपका चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन के जो बीमारियों के मेडिसिन के वीडियो दिए गए उन सभी को फॉलो कीजिए, और जो बेसिक मिस्टेक बारीकी से आप समझ लीजिए आप 100% सफल होंगे दोस्तों। इसलिए सोचिए, समझिए, जानिए, परखिए और पहचानिए कि यह मिट्टी है, इस मिट्टी का यह व्यवसाय है जुड़ा हुआ दोस्तों। इस मिट्टी की पहचान है दोस्तों देसी मुर्गी, और इस देसी मुर्गी का जुड़ाव, लगाव और उसके साथ ही प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों तो यह आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का पूरा वीडियो, आपने ध्यान से सुना, देखा, आप जान लो, परख लो दोस्तों, और आपके घर में चर्चा कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप वहां पर फिक्स कीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपका डिसीजन फाइनल होता है और आपको कोई भी आपत्ति, समस्या एवं शिकायत आती है दोस्तों तो आप कमेंट्स करके हमें भेज सकते हैं। आपके आने वाले हर कमेंट्स का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो था, अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं, लेकिन हमें वीडियो लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वह एनर्जी सिर्फ मिलती है आपके एक लाइक से। और शेयर आप क्यों भूलते हैं करना दोस्तों? शेयर करने के लिए कृपया फटाफट से पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे आप कम से कम आपके 15-20 दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और 15-20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस मिट्टी की पहचान फिर से उभर कर बाहर आ सके और ये देसी रेगुलेशन हर भारतवर्ष के नागरिक को समझ सके। सब्सक्राइब रहा होगा दोस्तों तो वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड को आइए, वहां पर एक लाल निशान होगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद जो बगल में घंटी आती है दोस्तों उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेके मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई व एवं किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।